चलिए, सो लेट्स बिगिन। और हम आज एक चैप्टर करेंगे बच्चे अकाउंट्स में, जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एंड आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एकदम एक्टिव होके क्लास लेनी है, ठीक है। रजिस्टर होना चाहिए मैडम के पास, पेन होना चाहिए। है कि सिर्फ ऐसे ही चल करके बैठ के आराम से क्लास ले रही हो? हाँ, है ना। चलिए गुड, फिर मैं बीच में देखूंगा, मतलब ठीक है कि क्या क्या आपने करा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए, अकाउंट्स के अंदर बच्चे आपका फाउंडेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओहो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक यशिका जी ने भी ज्वाइन करा अभी। यशिका जी, आपको आवाज आ रही है बच्चे? है ना, तो इसको लिखना स्टार्ट कर देना बच्चे, दोनों बच्चे, ठीक है। एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अरे सर ये सब क्या होता है? अरे बेटे बहुत ही आसान है, और मैं आपको बताता हूं, ये हम लोग कितनी क्लासेस में खत्म करेंगे बच्चे? 2 क्लासेस में, ठीक है बच्चे। और ये आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है साहब। चलिए, तो यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने? ऑल कूल, यहां तक नोट कर लिया? सृष्टि जी, यशिका जी, बेटे माइक अनम्यूट करके बात करने का, सिर्फ ऐसे अगर हम करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा लाइफ में, समझ रहे हो? नोटेड? नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ जी सर। चलिए, अब मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ देता हूं। देखो ये ना प्रैक्टिकल नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज लेजर वो वाला चैप्टर नहीं है। मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा चैप्टर उठा रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है। और सवाल के साथ साथ हम कुछ जैसे नोट्स ही बनाते रहेंगे कि देखो जो भी खर्चा होता है ना, ठीक है, वो खर्चा जो होता है एक्सपेंडिचर, और हम डे टू डे लाइफ में भी जो करते हैं, मैं उसको 2 कैटेगरीज में तोड़ दूंगा। वो कैटेगरी है बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है सर जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप बच्चों ने 11-12 में अकाउंट्स थी बच्चों के पास, है ना, तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, अगर मैं एक खर्चा लिखूं जो कि है सैलरी, तो आपके हिसाब से कहां जाएगा वो? आई मीन पीएनएल में या बैलेंस शीट में? पीएनएल। पीएनएल में, है ना। तो आप समझिएगा कि क्या मैं कह सकता हूं सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो बार बार होता रहता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। हाँ जी। और क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर आप इतनी लंबी बात कर रहे हो, आप तो मुझे ये नहीं भी बताओगे ना, मैं तो सीधा ही बता देती कि जो सैलरी है ना वो तो पीएनएल जाता है। क्यों, आप सीधा भी बता देते, नहीं बता देते? है ना, क्योंकि हमने बहुत बार करा हुआ है ना, हमने बहुत बार देखा। अरे भाई सैलरी, सैलरी तो पीएनएल में जाता है। अच्छा सर, पर एक चीज और लिखेंगे, जो भी कैपिटल एक्सपेंस होते हैं वो किधर जाते हैं बताओगे एक बार? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जाते हैं बैलेंस शीट में। तो अब अभी ये लेके चलिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं समझाया, मैं तो जस्ट एक आपका फॉर्मेट बना रहा था, ठीक है। तो मैं तो आपका सिर्फ एक फॉर्मेट बना रहा था। तो अब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। अगर मैं अभी तक समराइज करूं, भाई
एक खर्चा या तो रेवेन्यू होता है या तो कैपिटल होता है, और अगर वो रेवेन्यू होता है तो वो पीएनएल में चला जाता है, और अगर वो कैपिटल होता है तो वो बैलेंस शीट में चला जाता है। मैंने तो बस इतना लिखवाया है बस आपको। और अब आप बच्चों के मन में हो सकता है चल रहा हो कि सर आप हमें बताना कोई भी खर्चा, हम अगर आपको बताएं, तो मेरा आपसे सवाल है, रेंट, क्या मुझे बता सकते हैं रेंट कहाँ जाएगा, पीएनएल या बैलेंस शीट, किधर जाएगा बच्चा? पीएनएल। पीएनएल। बैलेंस शीट। राव जी, बैलेंस शीट या पीएनएल? देख भाई, बैलेंस शीट में तो एसेट्स आते हैं ना। यशिका जी भी कह रही हैं पीएनएल, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट में तो एसेट्स आते हैं ना भाई, जैसे तेरे घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, जिस पे आप बैठे हो, चेयर पे बैठे हो तो चेयर, बेड पे बैठे हो तो बेड, सोफा पे बैठे हो तो सोफा, ये सब एसेट होते हैं, ठीक है। रेंट तो किराया होता है भाई, जिस जगह का आप किराया दे रहे हो, समझ रहे हो? तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सभी बच्चे आंसर बताना बेटा। और लिखते हैं वेजेस। वेजेस कहां जाएगा सभी बच्चे बताओ, पीएनएल या बैलेंस शीट, कहां जाएगा? तुम्हारे मन में पीएनएल है ना, तुम्हारे मन में आ गया होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अरे बेटे ओवरऑल ले लो ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल ही है, ठीक है ना, ट्रेडिंग में जाता था ना, हाँ वो ट्रेडिंग पीएनएल जो होता था, ठीक है ना। अच्छा जी सर, हमें देखो, हमें तो जानने की जरूरत ही नहीं है रेवेन्यू कैपिटल, हम तो सीधा बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आओ एक और पूछता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा, पीएनएल या बैलेंस शीट? बोलो बोलो बोलो, ये इजी पूछ रहा रे अभी तो रे। पीएनएल, यशिका जी कह रही हैं पीएनएल, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? सृष्टि जी, आदित्य, सुहेल, बताओ बताओ बेटे, बताना पड़ेगा आपको क्योंकि ऑनलाइन भी है एक तो आई हैव टू मेक श्योर आपको समझ आया कि नहीं आया। सुहेल जी कहाँ जाएगा, सुहेल कहाँ जाएगा ब्रो? सर बैलेंस शीट आई थिंक। नहीं, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज जाते हैं मेरे भाई, एसेट्स और लाइबिलिटीज जाते हैं। अब तू मुझे बता, और पीएनएल में क्या जाता है? एक्सपेंस एंड इनकम। हाँ जी, तो आप मुझे Okay, बताइए। sir, expense हाँ income। ठीक है ना, तो वो कहाँ जाएगा बच्चे? ये जाएगा पीएनएल में जाएगा। पीएनएल, ठीक है। आगे लिखूंगा, अभी तक मैंने चैप्टर शुरू भी नहीं करा, मेरा फ्लो नहीं बना अभी। अभी आप आंसर दो फटाफट, अगला लिख रहा हूं कुछ। सर जी मैंने ना बिल्डिंग परचेस करी है, बिल्डिंग, बताइएगा कहाँ जाएगा प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सर जी मैंने ना फर्नीचर परचेस करा है, फर्नीचर, कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है जी, वेरी गुड। अब आप सुनिएगा, अब मैं आपको, आप कहोगे अरे सर हमने तो खर्चे देखे हुए हैं, फर्नीचर बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, हमें तो सब पता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल है, वाइट वॉश एक्सपेंस, अब बताइए अब कहाँ जाएगा वाइट वॉश का खर्चा? बताइए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे कि उसके हिसाब से कहाँ जाएगा? सर पीएनएल में जाएगा। सर पीएनएल। यही मैं चाहता था कि आपके दो आंसर आ जाएं, और मैं जस्टिफाई करता हूं, आप दोनों सही हो अपनी अपनी जगह। मैं बताता हूं क्यों। सर वाइट वॉश अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है हर साल करा लो, दिवाली से पहले होता ना बेटे, घर में मम्मी पापा में कहते हैं चलो भाई सफाई पे लग जाओ, होता है ऐसा नहीं होता जी सर। है ना? तो ऐसा हो सकता है कि हम वाइट वॉश भी करा रहे हो घर में, ठीक है, और हर साल हम करा रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में हर साल वाइट वॉश हो रही है? अच्छा कितने साल में होता है अंदाजन वाइट वॉश? 2-3 साल। 2-3 साल में, ठीक है ना। तो अब आप सुनिए, क्या ऐसे घर होंगे जो हर साल कराते होंगे? जी सर। जी होंगे।
तो वो लोग के लिए, क्योंकि वो बार बार करा रहे हैं, तो उनके लिए वो खर्चा जाता है पीएनएल में। और भाई मैं ऐसी वाइट वॉश कराऊंगा 5 साल तक चमकती रहेंगी दीवारें, वॉलपेपर लगवा दूंगा, टाइल्स लगवा दूंगा दीवारों पे, भाई साहब 10 साल का काम ही खत्म। वाइट वॉश बढ़िया वाला प्लास्टिक में, ऐसे हमने ऐड भी देखी है ना, बारिश आती है वो आती है एकदम घर चमकता रहता है। अगर आप वैसी वाली वाइट वॉश कराओ तो आपको 5 साल तक कराने की कोई जरूरत ही नहीं, और अगर 5 साल तक कराने की जरूरत नहीं तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। तो कहने का मतलब है कि वाइट वॉश यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। क्यों, आप मुझे बताइए कि आप इस बात से कन्विंस्ड है? जी सर। अब आगे सुनिए बात को। आपको क्या लग रहा है, आपने लाइफ में जितने खर्चे देखे हैं, 11वीं 12वीं में जितने खर्चे देखे हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस, वाईफाई एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, क्या उतने ही खर्चे होते हैं? लाइफ में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं कंपनीज के। क्या लगता है आपको बच्चे? हाँ जी, और भी खर्चे होते हैं। एग्जैक्टली हम सोच भी नहीं सकते इतने खर्चे होते हैं बेटा। तो मैं जो आपके साथ ये एक्टिविटी कर रहा था ना, आप सीधा सीधा मुझे बता रहे थे सर जी ये पीएनएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट। अरे बेटे अब आप डेवलप्ड बात करिए। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी खर्चा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इफ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट गोज टू पीएनएल। और अगर कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है देन इट गोज टू बैलेंस शीट। मुझे नाम याद करने की जरूरत नहीं, मैंने अगर इतना सीख लिया कि भाई ये रेवेन्यू के हुए है और ये कैपिटल क्या होता है तो मैं डिसाइड कर जाऊंगा। बेटे मुझे नाम की जरूरत नहीं है, मेरे को फिर याद करने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, आप हजारों कंपनीज में जाएंगे, आप उनके खर्चे देखेंगे, आपको क्या उनके खर्चे याद होंगे बेटा? क्या आपको ये पता होगा ये खर्चा यहां जाता है? नहीं। You have to understand whether it is a revenue expenditure or if it is a capital expenditure. आप मुझे बताइए अगर वो revenue expenditure हुआ तो वो कहां जाएगा बेटा? P&L। और अगर वो capital expenditure होगा तो बैलेंस शीट। मैं आज आपको यही सिखाने के लिए आया हूं कि सर जी आप ये बता दो कैसे पता लगता है कि क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैसे पता लगता है क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए इसी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि ये बताता है फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द expense is capital expenditure और revenue expenditure। कहने का मतलब है सर जी कैसे पता लगेगा whether the expense is capital expenditure, C stands for capital expenditure और RE that is revenue expenditure। कहिए बच्चे, क्या आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है? हाँ जी सर। एंड आइए सबसे पहली बात करते हैं। ऐसे मैं 8-10 पॉइंट डिस्कस करूंगा और हमारा एक नॉलेज सेट बन जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स देखेंगे। इसमें सीए के पेपर में इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स आता है, सीएमए के पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे बेटा। और ये सारा नॉलेज सेट आपका नॉलेज है तो जो भी क्वेश्चन है हैंडल कर लेंगे भाई। अब आप मुझे बताइए, मैं कुछ लिखता हूं, परचेज ऑफ कार। सर जी हमने क्या परचेज करा है? कार। आप मुझे बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। यशिका जी कह रही हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी बच्चे बताओ। सुहेल कैपिटल एक्सपेंडिचर या क्या होगा बता? मेरे को ये नहीं जानना भाई बैलेंस शीट। हाँ कैपिटल है रेवेन्यू? रेवेन्यू सर। रीजन, आप गाड़ी खरीद रहे हो घर में तो कैपिटल या रेवेन्यू? सर इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज तो नहीं होगा? नहीं ब्रो, हर ऐसा नहीं होता। कैपिटल इंक्रीज थोड़ा ना देखना है। जो खर्चे मोटे खर्चे होते हैं जो एक बार करते हो आप 5-10 साल में, उसको कैपिटल बोलते हैं ना, ठीक है? तो मतलब इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने आगे स्पेस छोड़ा था, आप ध्यान से सुनिएगा। परचेज ऑफ कार by
टाटा मोटर्स। ओहो, गेम बदल दी बेटे पूरी मैंने। अब बताइए, आप सभी बच्चों को पता है टाटा मोटर्स क्या करती है? पता है? सर हाँ, क्या काम करती है? सर कार बनाती है सर। कार बनाती है। कार बेचती भी है, बनाने के बाद रखती थोड़ा ना है, बना के बेच देती है। तो टाटा मोटर्स का बिजनेस ही यही है, धंधा ही यही है। एंड जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, तुमको क्या लग रहा है इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी, जैसे ना महीने महीने के रिकॉर्ड्स निकलते हैं, पता है कौन सी बेस्ट सेलिंग कार है? ठीक है, क्या लगता है कौन सी कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार्स होती होंगी? सर इंडिया में तो सर ज़्यादातर टाटा ही है सर। ज़्यादातर टाटा है, पर ना मारुति की बेस्ट हमेशा ना, मतलब वो लीड ही करता है मारुति, समझ रहे? सर वो पर जी जी सर। वैगन आर जो है ना मारुति की बहुत बिकती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है दिसंबर महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा गाड़ी इन द मंथ ऑफ दिसंबर टाटा मोटर्स ने बेची है, यानी कि टाटा ब्रांड की बिकी है। एनी आइडिया कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकी होगी? आपने वो गाड़ी सुनी है टाटा पंच है एक, जी जी सर। जी सर। सबसे ज़्यादा बिकी है भाई वो। जी सर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है सर। हाँ, मतलब मेरे से तुम पूछोगे ऐसी तो आई डू नॉट प्रेफर, मतलब टाटा मुझे लगता है ठीक है गाड़ियाँ बहुत है, पर कभी ऐसे एज अ बायर सोचा नहीं टाटा की गाड़ी खरीदनी है। बट भाई वैगन आर से भी ज़्यादा बेची है, और बेस्ट सेलिंग कार ऑफ द मंथ है टाटा पंच की, समझ लो जो गाड़ी पंच है। तो एनीवेज मुद्दे की बात ये है भाई, ऐसा है मैंने गाड़ी खरीदी है। अब आप ध्यान से सुन लो, आप सभी बच्चे अगर गाड़ी खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन टाटा मोटर जिसका धंधा ही गाड़ियों में ट्रेड करने का है, उसके लिए कैपिटल थोड़ा ना, उसके लिए तो स्टॉक है, उसके लिए तो एक गुड्स है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मुझे बताइए, कोई दिक्कत? हाँ जी, यशिका जी को क्लियर है? सृष्टि जी ऑल क्लियर बच्चे? हाँ जी। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं गाड़ी खरीदूं एंड लेट सपोज एडयू जंक्शन परचेज करें, परचेज ऑफ कार बाय एडयू जंक्शन। अरे सर आप क्यों गाड़ी खरीद रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, एडयू जंक्शन गाड़ियां बेचता है या एज एन इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है? कोचिंग क्लासेस। तो सर एडयू जंक्शन ने गाड़ी क्यों खरीदी? ओ बेटे मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आराम हो जाएगा, जैसे स्कूल में कैब्स होती हैं वैसी एडयू जंक्शन की कैब्स हो, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मिल जाए। क्यों, क्या कहते हो, आइडिया अच्छा है? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए एकदम टेंशन फ्री, ना मेट्रो ना शेयर्ड ऑटो ना कुछ, सीधा घर से गाड़ी उठाएगी अपना और यहां तक आ जाओगे, घर भी छोड़ देंगे। बताइए हो सकता है नहीं हो सकता? वो तो सर। मेरा आपसे सवाल है, मैंने गाड़ियां खरीद ली, एडू जंक्शन ने गाड़ी खरीद ली, अब आप मुझे बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कम ऑन, ट्राई करो। बताओ बताओ बताओ, आंसर आना चाहिए था बेटे। मेरा बिजनेस है क्या गाड़ियां बेचने का? एडू जंक्शन आपको ये बोलेगा गाड़ी कौन सी पसंद है, हम गाड़ी बेच रहे हैं आपको? हाँ, सो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कार्स। मैं तो सिर्फ इजी ट्रांजिशन करने के लिए कर रहा हूं। तो मेरे लिए क्या होगा बेटा, ये क्या मेरे लिए गुड्स थोड़ा है? ये ऊपर वाले केस में ये जो कार है ये गुड्स है, नीचे वाले केस में ये जो है ये तो फिक्स्ड एसेट है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे बताइएगा, कहने का मतलब ये है, सारी बातों का निचोड़ ये निकला, नेचर ऑफ बिजनेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ इसलिए करी, जब तक आप किसी का बिजनेस ही नहीं समझोगे तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे क्या चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? समझ रहे हो? चलिए कूल, ये पॉइंट लिख लिया सब बच्चों ने? जी सर।
ओके, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताइएगा, ठीक है? तो एक बार देखते हैं। जैसे सुहेल है, सुहेल अभी जिस रूम में बैठा है उस रूम में एसी लगा हुआ है? नहीं सर। नहीं लगा हुआ। और सृष्टि जिस जिस रूम में बैठी है उस रूम में एसी लगा हुआ है? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार एसी की तरफ कैमरा करके दिखाओ बेटे। कैसे रे, क्या क्या करवा रहे हो सर आप? अरे बेटे ऐसे मजा आता है बेटे लाइफ में। एसी की तरफ कैमरा करके दिखा दो एक बार। क्या लगा हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? ओह, सृष्टि जी एसी चलाया हुआ है? नहीं सर। क्या सर, एकदम ठंड लग जाएगी सर, है ना? अभी तो दिल्ली में इतनी चिलिंग हो रहा है। ठीक है, तो सृष्टि जी ने एसी दिखाया, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि सृष्टि जी, ये जो एसी है ये कितने का लिया होगा बच्चे, क्या लग रहा है अप्रोक्सीमेटली? डोंट नो सर। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, ये ना विंडो एसी होता है तो लगभग ना 25,000 का होता है। ठीक है जी, तो सृष्टि जी के घर में एसी लगा हुआ है, 25,000 का एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब तुमने शॉप से खरीदा होगा आपके मम्मी पापा ने, तो क्या बस वहां लिया और रिमोट से वहीं चलाने लग गए और घर में ठंडक आ जाएगी, या पहले घर तक लाना पड़ेगा एसी को? फिर घर तक लाना। लाना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली तो आपको ध्यान है वो कुछ रिक्शे वाले भैया या कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले लेते हैं, हाँ जी। है ना? मान लीजिए वो मैंने दुकान के बाहर रिक्शे वाले को पकड़ा, मैंने कहा भाई मेरा ये पहुंचा दे भाई, घर तक पहुंचा दे। उसने कहा पहुंचा देंगे जी, 1,000 रुपये लगेंगे। पहुंच गया। अब मान लीजिए आपके रूम तक बॉक्स में एसी लगा हुआ है, बॉक्स के अंदर से ही आप रिमोट दबा रहे हो और कह रहे हो पापा कूलिंग क्यों नहीं हो रही? कूलिंग हो जाएगी बच्चे? हाँ सर। क्यों, अब क्या रह गया? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो फिर हम किसी को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई इंस्टॉल कर दो, और कितने का खर्चा हो गया? 2,000 का। लो जी लो। तो आप मुझे बताइए सृष्टि जी, सबसे पहले एसी की बात, ये जो 25,000 आपके पापा ने दिए, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। सोहेल जी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो सर हमारा खर्चा हुआ ना सर। रिक्शे वाले भैया रिक्शा चला रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं, क्या लगता है? खर्चा तो है ब्रो, लेकिन कैपिटल या रेवेन्यू? क्या कहते हो सृष्टि जी? कैपिटल। गुड। और इसका रीजन बता दीजिए। रीजन सर, क्योंकि ये हम ये वाला खर्चा हम रोज नहीं कर रहे, वो कभी कभी हो रहा है। ठीक है, और बेटर आंसर आ सकता है, आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, जब तक एक एसेट रेडी नहीं हो जाता ना, रेडी तैयार यूज करने के लिए, तब तक जो भी खर्चा होता है वो उस एसेट की कॉस्ट में डलता जाता है। तुमने एसी खरीद लिया, क्या वो तैयार है यूज करने? रेडी टू यूज पता है कब होता है? जब आपने दिखाया ना, ये देखो सर घर पे लगा हुआ है, मैं अगर अभी बोलूं बटन दबाओ भाई ऑन हो जाएगा, इसको बोला जाता है रेडी टू यूज। जी सर। और जब तक रेडी नहीं होता तब तक जो भी खर्चा होता है सारा का सारा क्या हो जाता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी की कॉस्ट में घुसता है वो। तुम्हारा एसी 25,000 का नहीं है, तुम्हारा एसी 28,000 का है। अगर आपको ये बात समझ आई तो मुझे बता दो इंस्टॉलेशन भी क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। एग्जैक्टली। एंड योर टोटल एक्सपेंस विल बी 28,000। और आपकी जर्नल एंट्री भी स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा। एसी 28,000 टू कैश 28,000, और अगर उधारी पे है तो टू लाइबिलिटी कर देता मैं, क्रेडिटर नहीं करता, क्योंकि बेटा ये आपके लिए गुड्स नहीं है। क्रेडिटर वर्ड गुड्स के लिए होता है, पर मेरे लिए मुद्दे की बात अभी ये है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट की लाइन लिखवाऊंगा, और वो ये है, एनी एक्सपेंस that is incurred before the
asset is ready for use. ready for use का मतलब होता है बेटे तैयार, हम बटन दबाएंगे पंखा चल जाएगा, तो वो रेडी है यूज करने के लिए. द एसेट इज रेडी फॉर यूज इज कैपिटल. बेटे आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग में लेबर को पैसा दिया जाता है, उस पैसे को वेजेस बोला जाता है, और वो वेजेस बिल्डिंग में घुसेगी बेटे, बिल्डिंग को डेबिट करोगे आप, क्योंकि बिल्डिंग तैयार होने के लिए हो रहा है वो खर्चा. मुझे बताइए, सेट है कहानी? हाँ जी सुहेल जी, ऑल क्लियर ब्रो? जी सर. चलिए गुड, एक बार इसको नोट कर लो. नोट कर लिया बच्चों ने? जी सर. ओके, जी सर. आइए आगे चलते. ठीक है आगे चलते. अब मैं कुछ आसान वाले पॉइंट लिखवाता हूँ एक बार, ठीक है? आसान वाले पॉइंट बोले तो देखो, जैसे नहीं, पहले एक अच्छा पॉइंट करते हैं, चलो ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सोहेल कौन सा कोर्स कर रहा है, सीए या सीएम में? सर ये मेरी पहली क्लास है सर. मैं हाँ हाँ, सीए सोच रहा हूँ सर. क्या दोस्त? सर सीए. सीए का प्लान है ना? जी जी सर. और सृष्टि जी का आई थिंक सीएम में का था. हाँ जी सर. ठीक है, तो ऐसे ही सोहेल से पूछता हूँ कि एक बात बता दोस्त, मतलब अभी फर्स्ट लेवल करोगे, फाउंडेशन, फिर अगला इंटर, फिर फाइनल, फिर सीए बनने के बाद क्या सोचा है? सर फिर क्या सोच देना सर. अरे उसके बाद तो सर मतलब लोग आएंगे हमारे पास, फिर तो लोगों को सोचना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए. हाँ, सर फिर तो अपनी फर्म खोलनी है. अपनी फर्म खोलनी है? जी सर, कंपनियां वगैरह ज़्यादा है ना सर. मैं हरिद्वार से हूँ. अच्छा ओके, हरिद्वार से, वाह यार वेरी गुड. फिर आज डुबकी लगाई नहीं लगाई? सर अभी तो सर्दी है सर, अभी तो नहीं. हरिद्वार में कभी कभी रील्स आती हैं वो कि पानी सूख गया, ऐसा होता है या ऐसी जबरदस्ती के व्यूज के लिए ही होती हैं वो? सर वो तो ऐसा होता है ना, कभी कभी पानी कहीं और, मतलब ये सर नदी वाले कहीं और खुजा देते हैं. ऐसा हाँ. तो कुछ नहीं होता सर. अच्छा. पानी की कोई कमी नहीं सर यहाँ. हाँ, तो एकदम हरिद्वार गंगा नदी के एकदम साथ में घर है क्या? नहीं 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 सर, 7 किलोमीटर सर अंदर है उससे. ओहो, नहीं तो अभी हम गंगा रिवर का व्यू ले लेते फिर, अभी अगर होता तो. ठीक है जी जी सर. चल, तो बेसिकली सुहेल जी कह रहे हैं अरे सर मैं तो फर्म खोलूँगा. ठीक है भाई, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है, चलो आप तो हरिद्वार से हो, और तो एग्जाम्पल बैठ ही नहीं रहा. जो दिल्ली से है ना उन पे एग्जाम्पल बैठेगा. सृष्टि जी दिल्ली से है? हाँ जी सर. दिल्ली में पोल्यूशन क्या लग रहा है, ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है सर. ज़्यादा है ना सोहेल जी? दिल्ली में ज़्यादा है ना पोल्यूशन? जी जी बिल्कुल आपको सर. पता है बच्चे, मतलब ना इधर जैसे इफ़ यू हैव अ जॉब हेयर और आपका फैमिली इधर है या आप अर्न कर रहे हो इधर, तो लोग हैं, पर आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं. क्या ऐसा आपको लग रहा है या नहीं है? क्या लगता है? ये मैंने क्या बनाया बताओ? ये तो बचपन से यही वाली ड्राइंग बनाते हैं, सबसे पहले बच्चा ड्राइंग ही यही वाली सीखता है. हाँ सीनरी. है ना, वो माउंटेन्स वाली. सीनरी. हाँ है ना, फिर यहाँ से सूरज भी आ रहा होता है, यहाँ से नदी जा रही है, ओहो, फिर यहाँ पे घर होता है. आपको पता है बेटा, आज के टाइम पे लोग इन घरों में जा रहे हैं. आज के टाइम पे लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं बेटे. कह रहे हमें नहीं रहना दिल्ली, हमने कमा लिए पैसे, हमें नहीं रहना. क्यों नहीं रहना? अरे सर क्या करे पैसे का, पोल्यूशन से. आपको क्या लग रहा है अभी जैसे इधर मोर रिलेट सृष्टि जी करेंगी, कितना ज़्यादा वो दिखाते हैं ना, इतना AQI लेवल हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, छोटे बच्चे हैं, कितना प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, सो बेसिकली मान लो सृष्टि जी, चलो आपने एक घर ले लिया बेटे, तो ये वाला जो घर है ना, आज देखो जो तुम ड्राइंग बनाती थी, आज मैंने तुम्हें उस
ड्राइंग में जो घर है उसका मालिक बना दिया तुम्हें। और सृष्टि जी सीएम में बन चुकी हैं, और सृष्टि जी ने पैसे भी खूब कमा लिए सर। कह रही है सर मैं जा रही हूँ दिल्ली से बाहर, मुझे नहीं रहना भजनपुरा में, मैं जा रही हूँ बाहर। ठीक है। और मैंने सृष्टि जी से पूछा, सृष्टि जी रीजन? कह रही सर सिंपल, पोल्यूशन, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है गवर्नमेंट कभी कुछ कर सके, नहीं कर सके, मे बी वी हैव टू लीव, यू नेवर नो, इन नेक्स्ट 10 ईयर इमरजेंसी लग जाए और हम सब लोग दिल्ली छोड़ के भाग रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है भाई। क्यों नहीं हो सकता? ये मेरे को लगता है बिल्कुल हो सकता है ऐसा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे कि अगर तुम दिल्ली में रहे 5 साल में हो सकता है टाटा बाय बाय हो जाए तुम्हारा, छोड़ देंगे भाई हम तो दिल्ली भाई। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, मैंने पूछा सृष्टि जी कितने रुपए का घर खरीद रही हो, थोड़ा हमें भी बता दो। सृष्टि जी कह रही है सर जी 5 करोड़ का। मैंने कहा ओ माई गॉड, 5 करोड़ का? कह रहे हाँ सर, बहुत बड़ा एरिया लिया है, गार्डन है, सब कुछ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा सृष्टि जी ये जो आप परचेज कर रही हैं 5 करोड़ का, कौन सी जगह पे? चलो वो भी बता देता हूँ आपको। मान लो बेटा ये केरला, केरला इज़ अ वेरी गुड प्लेस, केरला में आप घर खरीद रही हैं 5 करोड़ का। मैंने सृष्टि जी को बोला सृष्टि जी किसी को जानते हो आप केरला में, या ऐसे ही जाके बस खरीद रहे हो? कह रही नहीं सर जानती तो नहीं हूँ। मैंने कहा तो एक लॉयर से बात तो कर लो, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रही हो, क्या तुम्हें लॉयर से बात नहीं करनी चाहिए, सीधा जाके खरीद लेना चाहिए? या उस पेपर का डॉक्यूमेंटेशन कहीं जिससे मैं खरीद रही हूँ पता लगे वही फ्रॉड निकले और मेरे 5 करोड़? आप मुझे बताइए क्या लॉयर की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती? सृष्टि जी क्या लग रहा है, पड़ सकती है जरूरत? हाँ जी सर। बिल्कुल। तो मैंने सृष्टि जी को बोला कि सृष्टि जी एक काम करो, आप ना लॉयर के पास चले जाओ। आप सभी बच्चों को दुष्यंत सर का पता है? दुष्यंत सर ही पढ़ाते हैं लॉ, हाँ जी। है ना? तो सृष्टि जी कहाँ चली गई? दुष्यंत सर के पास। और मान लो बेटा वो क्या है, लॉयर है। तो सृष्टि जी आप क्या पूछने जाओगी दुष्यंत सर से, मतलब व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? क्या मैं कह सकता हूं परचेस करने के बाद पूछोगी या उससे पहले? उससे पहले। उससे पहले। तो सृष्टि जी कहेंगी कि लॉयर से पूछेंगी दुष्यंत सर से, शुड आई परचेस? और दुष्यंत सर ने कहा मैं इसका सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लूंगा, ये जो घर है इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लूंगा, ठीक है। और सृष्टि जी ने पूछा कि मेरी जो डील है ना वो 5 करोड़ की हो रही है। दुष्यंत सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको, आप मुझे 10 दिन दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सृष्टि जी ने बोला ठीक है सर आप मुझे बता देना। आप मुझे बताइए क्या दुष्यंत सर जो लॉयर हैं क्या वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सब ओपिनियन देने के लिए कुछ फीस चार्ज करेंगे? जी सर। बिल्कुल। जी सर। और दुष्यंत सर ने फीस चार्ज करी बेटा। दुष्यंत सर ने बोला कि देखो जी आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मैं चेकिंग करूंगा, रिस्क लूंगा, तो मेरी फीस कितनी है? 20 लाख। अब आप मुझे बता दीजिए सृष्टि जी क्या आप 20 लाख देंगी या नहीं देंगी? हाँ जी सर। देने ही पड़ेंगे भाई, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कौन ही रिस्क उठाएगा? तो ले दे के। और दुष्यंत सर ने कुछ टाइम बाद के बाद बोला कि अरे प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, यस है जी, ओके है जी, खरीद लो जी प्रॉपर्टी। तो सृष्टि जी गई और इन्होंने परचेस कर ली प्रॉपर्टी कितने रुपए पे? 5 करोड़। मेरा आपसे सवाल ये जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। दूसरा सवाल, सृष्टि जी ने जो लॉयर को फीस दी 20 लाख रुपए की, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्विजिशन से रिलेटेड, आपने लॉयर को पैसा क्यों दिया? क्योंकि मुझे एक चीज़ खरीदनी थी और मुझे उसकी ओपिनियन लेनी ज़रूरी थी,
So any expense incurred in relation to acquisition of a asset is added in the cost of the asset. मैं लिखवा देता हूँ इसको, ठीक है। तो लॉयर की फीस भी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। और मैं एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। सृष्टि जी एक बात बताओ, घर खरीदने से पहले अपने फैमिली को घर दिखाओगी? हाँ जी सर। तो वो तो दिल्ली में रहते हैं, केरला 2-3 बार तो आना जाना हो जाएगा ना। हाँ। फिर वहां पर पानी आ रहा है नहीं आ रहा, सनलाइट आ रही है नहीं आ रही, थोड़ा हफ्ता 10 दिन, अभी घर तो मान लो बना नहीं है, होटल में रहोगी, उधर नहीं रहोगी, चेक करने के लिए सारा। हाँ जी। तो ट्रैवल, स्टे, फूड, ऐसे कई खर्चे होंगे जो आप खरीदने से पहले करेंगी। अपनी फैमिली को दिखाओगी कि मैं ये घर खरीदने का सोच रही हूँ, 4 लोग जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट बुक हो रही है, तो ये सब खर्चा मान के चल लो 10 लाख रुपए का और है। क्या लगता है आपको, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। करेक्ट आंसर इज कैपिटल। ये खर्चा खरीदने के रिलेशन में हुआ आपका। ये ट्रैवल एक्सपेंस इसलिए हो रहा है, खरीदूं या ना खरीदूं, घर वालों को दिखाना है। खाना खाना तो साथ की जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो, तो इसलिए हो रहा है। सोहेल जी क्लियर है ना ये बात सारी की सारी? जी सर। तो आप आइए एक लाइन लिखिए, एनी एक्सपेंस incurred in relation to acquisition of an asset। कोई भी खर्चा करा इन रिलेशन टू एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने के विषय पर। यू हैव नॉट एक्वायर्ड येट। एक्विजिशन से पहले कह सकते हैं, अभी सारा खर्चा एक्विजिशन पहले का खर्चा है। इन रिलेशन टू एक्विजिशन इज कैपिटल। ओके, कहिए साहब जी, क्लियर है? सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी बच्चा। आपने अभी फूड का एग्जांपल लिया था, पर फूड तो हमारा डे टू डे एक्सपेंस में आता है ना। एग्जैक्टली। आप इसी चीज को ट्रैवल में भी कह सकते हैं। ट्रैवल का खर्चा भी बार बार हो सकता है, ठीक है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस पर्पज से हो रहा है। क्योंकि मेरे को ना बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, मैं केरला में हूँ, आप अभी केरला में हो, तो केरला में आप जो भी खर्चा कर रहे हो ना, दैट एक्सपेंसेस बिकॉज यू हैव टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मैं जनरल फूड की बात नहीं कर रहा, आप अभी घर में बैठ के खाना खा रहे हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये इन रिलेशन टू एक्विजिशन जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सारे, अब इसकी अगर एंट्री डालूं तो आपका जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है बेटा, जो लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिया, वो 5 करोड़ का नहीं है, वो 5 करोड़ 30 लाख का। एग्जैक्टली, टू बैंक 5 करोड़ 30। जब आपने बिल्ड ये खरीद लिया, उसके बाद आप खाना खा रहे हो, ट्रैवल है, फिर नहीं ऐड करने का मैं इसको बिल्डिंग में। ये बिफोर इट्स एक्विजिशन या इन रिलेशन टू एक्विजिशन है, इसलिए ऐड हुआ बच्चा। ओके सर। ये बच्चा, हाँ जी। चलिए ओके, आइए आगे देखते। एनी एक्सपेंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हो गया, ये नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ जी। चलिए अभी इसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो सृष्टि जी ने घर खरीद लिया, लेकिन बेटे सृष्टि जी को कोर्ट से नोटिस आ गया। ओहो, कोर्ट ने नोटिस दिया किसको? सृष्टि जी को। और नोटिस में लिखा प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, कोई इंसान ने आपको बेच दिया फेक बन के कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता बच्चा? अब ये चीज होते ही सृष्टि जी टेंशन हो जाएगी कि नहीं होगी?
क्योंकि सृष्टि तो कहेगी यार मैंने तो गृह प्रवेश भी करवा दिया था यार, पूरी फैमिली को भी बुला दिया, ठीक है, मैं तो 1 साल से रह भी रही हूँ, ये किस बात का नोटिस आ गया। और मुझे बताइए सृष्टि जी, जैसे ही नोटिस आएगा आप किसके पास जाएंगी? लॉयर के बिल्कुल, आप जाएंगी लॉयर के पास। कौन से लॉयर के पास? दुष्यंत सर। पास। और आप गुस्से से बोलेंगे अरे सर ये क्या कर दिया आपने, आपने बोला था कि प्रॉपर्टी खरीद लो, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे को नोटिस आ गया। और दुष्यंत सर कह रहे हैं अरे डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसे कंफ्यूजन्स होती रहती हैं। अब आप मुझे बताइए सृष्टि जी, अब आप रिलैक्स फील करेंगे नहीं करेंगे? तो सृष्टि जी बोलेंगी अरे वाह सर, थैंक यू दुष्यंत सर, आपने तो मेरी टेंशन दूर कर दी। दुष्यंत सर ने बोला थैंक यू करने की कोई बात नहीं है, ये केस लड़ूंगा, उसके 15 लाख रुपए लूंगा। ओ माई गॉड। सृष्टि जी या सुहेल जी, आप दोनों अगर इस सिचुएशन में हो तो क्या कहते हो? दुष्यंत सर को 15 लाख जाएंगे, दोगे, या क्या बोलोगे हम नया लॉयर हायर कर लेंगे? क्या लगता है, क्या लगता है? दोबारा मांग रहे हैं सर पैसा, 15 लाख रुपए। सर फिर तो नहीं बनता सर दोबारा में। तो अगर तू सर को नहीं देगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी बात? कोई और लॉयर हायर करेगा? हाँ जी। जी जी जी। और हो सकता है वो लॉयर उतनी अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेवारी ना ले, वो कह रहे हो पहले वाले लॉयर ने गड़बड़ कर दी, तो तुम सर जिम्मेदारी तो सर दुष्यंत सर भी नहीं ले रहे हैं, फिर क्या करें? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, और वो यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये होता रहता है, हम तो डेली डील करते हैं, मैं करवा दूंगा ठीक इसको। सर फिर तो ये है थोड़ा बहुत उन्हें मजबूरी convince है, करनी होती। क्या है कि अब जी तुम दूसरे के पास जाओगे तो वो तो उतनी जिम्मेवारी वैसे नहीं लेगा ना, कहेगा मैंने तो आपको बोला ही नहीं था खरीदने को। जी जी। लेकिन इसमें आप दुष्यंत सर को थोड़ा अकाउंटेबल तो बना सकते हो ना, तो ले दे के बेटा उनको देना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये जो 15 लाख दोगे, सृष्टि जी जो 15 लाख देंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या होगा ये बताइए? सोच के बताओ। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। क्यों सर? मैं बताऊंगा ना रीजन। एनी एक्सपेंस that is incurred to maintain, you are not acquiring, you are maintaining an asset is revenue expenditure। सर मेंटेन का मतलब ओ बेटे गाड़ी की सर्विसिंग कराना, एसी की सर्विसिंग कराना, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, हजारों टाइप की मशीनरी है जिसकी मेंटेनेंस होती है। आपको क्या लग रहा है वो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? रेवेन्यू होगा बेटे। जब आप खरीदते हो तो कैपिटल होता है, उसको मेंटेन कर रहे हो तो रेवेन्यू होगा। आपके घर में सृष्टि जी एसी लगा है, आप मुझे बताओ उसकी सर्विसिंग कराते हो नहीं कराते? एग्जैक्टली, सो दैट इज मेंटेनिंग, so that is a revenue expenditure। और आप अभी अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहे, और उससे रिलेटेड जो भी लीगल का खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहिए साहब जी, क्लियर है? कहिए साहब जी, क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? हाँ जी सर। ओके, बस बेटे एक पॉइंट और करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊंगा इसकी बात आपके साथ, ठीक है जी। एक पॉइंट और करते हैं बस। कितने पॉइंट्स कर लिए हम लोगों ने? सबसे पहला था ये वाला, सेकंड वाज दिस, थर्ड, तो ये सारा का सारा थर्ड पॉइंट ही था, ठीक है बच्चों।
आइए जरा बढ़ते हैं आगे 4th पॉइंट की तरफ। और 4th पॉइंट क्या है जी हमारा? 4th पॉइंट है, ठीक है, अच्छा, आप सभी बच्चे बाइक समझते हो, बाइक क्या होती है? सर और रॉयल इनफील्ड पता है? हाँ जी, वेरी गुड। तो सृष्टि जी, रॉयल इनफील्ड बताओगे कितने सीसी की आती है? ये तो नहीं पता। 350 सर। हाँ 350 है ना, ये स्पेसिफिक बात हो जाती है थोड़ी। 350 सीसी। और सीसी क्या होता है? क्यूबिक कैपेसिटी, पावर होती है बाइक की, ठीक है। तो बाइक है किसी, एक्टिवा या बाइक है किसी के पास, बच्चे के पास है? ठीक है, सोहेल के पास कौन सी बाइक है या एक्टिवा जो भी है? दोनों है सर, बुलेट ठीक भी है, है, स्प्लेंडर बाइक, भी है। अच्छा बुलेट है, सर वेरी गुड। कौन सी है तेरे पास? क्लासिक सर। अरे क्लासिक, मेरे पास भी थी क्लासिक, और जब एकदम आई थी ना 2010 में आई थी ये, तब एकदम उसी साल में मैंने ली थी। और फिर मैंने अभी रिसेंटली क्लासिक बेची और अभी मैंने ले ली सुपर मीटियोर 650। तेरे को तो पता होगा कौन सी है ना? सर उधर भी है सर, हमारी साइड कम है सर। हाँ, इधर इधर भी मतलब कभी कभी दिख जाती है 650 तक, कम ही लोग मतलब वो जाते हैं अभी, क्योंकि थोड़ी सी हैवी और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सृष्टि जी कह रही हैं ये क्या ही बोल रहे हैं ये। सृष्टि जी, इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल गाड़ी कौन सी है? बाइक। 650। 650। सो आप समझिए ये इंजन का एक डायमेंशन है जो कि समझाने के लिए होता है कि 650 इज हैवियर, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ क्या, सुहेल ने जो बाइक खरीदी ना, मान लो सुहेल ने बाइक परचेस करी रॉयल इनफील्ड से, और कौन सी बाइक परचेस करी? क्लासिक 350, ठीक है। ये कितने की आप लगा लीजिए अभी? 2.5 लाख। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो 2.5 लाख है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो कैपिटल। ये घर ले आया बाइक, और अब इसने बोला अरे यार मैं तो मॉडिफिकेशन कराऊंगा, पैसे की कमी नहीं है, जितने लगे लगे, मेरे को मॉडिफाई कराना है इसको। मैंने कहा भाई क्या मॉडिफाई कराएगा? कह रहा सर जी ये जो 350 का इंजन है ना, ये निकलवा दूंगा और इसमें कौन सा इंजन डाल दूंगा? 650 सीसी। अच्छा जी, तो भाई पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर मैं जाऊंगा मॉडिफाई कराने और 350 सीसी का इंजन निकलवाऊंगा, और कौन सा सीसी का इंजन डलवा दूंगा? 650 सीसी। मैंने कहा यार खर्चा आ जाएगा। कह रहा हाँ सर 80,000 का खर्चा है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो ये 80,000 का खर्चा कर रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या कहते हो? कैपिटल। और रीजन? सर वो बाइक में लग रहे हैं ना पैसे। बाइक पे लग रहे हैं, पर अगर तू नॉर्मल सर्विसिंग कराए तो रेवेन्यू, क्योंकि ऊपर हमने सीखा मेंटेन करना रेवेन्यू। और भैया अब ये लाइन भी समझ लो, एनी एक्सपेंस दैट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। मुझे एक बात बता दे, तेरी नई गाड़ी से भी बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब जी सर फिर तो हो जाएगी। जितनी पावर 350 में उससे ज्यादा पावर आ गई तो नए से भी बेटर हो गई ना सर जो मैंने खरीदी थी। तो बेसिकली इफ इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, हम लोग हर साल एसी की सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है। तो जब मैं सर्विसिंग कराता हूं तो क्या बेटे नए से भी बेहतर हो जाता है क्या?
हाँ, जब मैं सर्विसिंग कराता हूँ तो क्या नए से भी बेहतर हो जाता है या मेंटेन्ड रहता है? मेंटेन रहता है। एग्जैक्टली तो जो आप एनुअल सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, तो वो मेंटेन करता है, तो वो कौन सा खर्चा हुआ बच्चे? रेवेन्यू। और अगर आपने उस एसी का कंप्रेसर ही बदलवा दिया, 1 टन का था 2 टन का कर दिया, अरे भाई अब तो कूलिंग ज्यादा होगी नहीं होगी? तो वो खर्चा कौन सा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया बच्चे कैसे अलग अलग फैक्टर्स है जो डिटरमाइन कर रहे हैं? हाँ जी ठीक सर। है ना? ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों इतने तक अभी रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आराम से खत्म करूंगा। ठीक है बच्चे? और फिर नेक्स्ट क्लास में जब खत्म हो जाएगा, अभी ना आप बच्चों को मैंने अलग से बुलाया हुआ है, ठीक है? अभी जो है, जैसे जो बैच है उस बैच के अंदर मैंने नहीं बुलाया हुआ आपको, क्योंकि कुछ टॉपिक मिड में चल रहा है, तो मैंने आपको एक अलग टॉपिक करवाया है। देन मंडे हो सकता है मेरी 2 क्लासेस होंगी, एक आपके साथ ये 40 मिनट की अलग से क्लास लूंगा, फिर आपको मैं बैच में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि मई में पेपर है, जून में पेपर है, अब उतना टाइम हमारे पास है नहीं, अब आपको रेगुलर रहने का है बेटा, ठीक है? क्योंकि बिलीव मी 4 मंथ्स तो कम से कम बहुत तसल्ली से प्रिपेयर करने में लगते हैं, 4 महीने तो मैं क्लासेस डिलीवर करने में लगेंगे। ठीक है जी? और सीए का पेपर अगर मई में है तो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, 31 मार्च तक खत्म करना है, तो टाइम कम बचा हुआ है, 3 महीने है बस। समझ रहे हो? तो एकदम फोकस से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपना माइंड सेट बना दीजिए, और जो भी लेक्चर्स अब चलेंगे उसको कंटिन्यूस लीजिएगा बच्चे। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत ही जल्द, मंडे मिलेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।